Hello, hi, salam, namaste. Welcome you all on Utkarsh Smart e-learning program. This is Rahul Parmar, your mentor for the subject economics, and I welcome you all once again on Utkarsh Smart e-learning program. So my students, RBSE Board of Secondary Education Rajasthan has declared the deleted syllabus for the session 2021 and it is really very essential to know that syllabus for you all. आप लोगों को वो syllabus जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. Okay, so today I am here to discuss that deleted part which RBSE has deleted in the syllabus. Okay, so Board of Secondary Education Rajasthan Ajmer has deleted this portion for the subject economics. Subject code is 10 and class is 11. So बच्चों जो हमारा economics है that is divided into two parts, that is first is statistics for economics and the next is Indian economic development. Okay, so the first portion that is statistics for economics, काफी सारे chapters थे, कुछ chapters पूरे डिलीट कर दिए गए हैं. ओके, सो देखिए सबसे पहला जो चैप्टर डिलीट किया है दैट इज चैप्टर नंबर 4 एंड इट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो शायद आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पाई चार्ट या हिस्टोग्राम है, देन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, दैट एवरी पॉइंट हैज बीन डिलीटेड. सारे के सारे पॉइंट्स क्या कर दिए बच्चा, डिलीट कर दिए. सो एंटायर चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डिलीटेड. पूरा चैप्टर क्या किया है बच्चा, डिलीट किया है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ओके, नेक्स्ट चैप्टर विच दे हैव डिलीटेड इज चैप्टर नंबर 7 कोरिलेशन. कोरिलेशन वाला जो पूरा चैप्टर है दैट इज ऑल्सो डिलीटेड. ये भी चैप्टर आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में. ओके, ऑल्दो क्लास 11 के जो एग्जाम है दैट आर कंडक्टेड एट द स्कूल लेवल ओनली. ओके, बोर्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है ओके कि इस पे से टीचर्स आपको क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं. नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8 दैट इज इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर जो चैप्टर है दैट इज ऑल्सो बिन डिलीटेड. पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है बच्चों. ओके, एंड कितने मार्क्स के होंगे अब जो चैप्टर्स हैं दैट वी आर गोइंग टू टेल यू. चैप्टर नंबर 9 दैट इज यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स. स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज कैसे किया जाए, दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटली डिलीटेड. दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटली डिलीटेड. तो टोटल 1 2 3 4 चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 जो है आपके वो डिलीट हुए हैं. बचता है आपका इंट्रोडक्शन, देन कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन डिलीटेड, एनालिसिस में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी रिमेनिंग. ओके, एंड कोरिलेशन डिलीट हो गया, इंडेक्स नंबर डिलीट हो गया, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन रह जाता है आपके पास. ओके, सो दीस चैप्टर्स आर रिमेनिंग. बाकी ये सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं. ओके, सो फटाफट से देख लीजिए चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, प्रेजेंटेशन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स, कंप्लीट चैप्टर डिलीट हुए हैं, ना कि सिर्फ मिड टॉपिक्स. ओके, एंटायर चैप्टर इज डिलीटेड. नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में विच चैप्टर्स और विच टॉपिक्स हैज बीन डिलीटेड. सो देखें यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेसिकली 4 यूनिट्स हैं आप लोगों के पास में. फर्स्ट यूनिट इज डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंसेस. ओके, इंडिया की जो डेवलपमेंट पॉलिसीज है और इंडिया के जो एक्सपीरियंसेस रहे 1947 से लेकर 1990 तक के, उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, इंडिपेंडेंस की शाम को इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, दैट चैप्टर इज कंप्लीटली डिलीटेड. ओके, सो कमेंट किया कंप्लीट चैप्टर इज डिलीटेड. पूरा चैप्टर बच्चा डिलीट हो चुका है. पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है. 1950 से 1990 तक क्या हुआ दैट चैप्टर वी हैव टू स्टडी, बट चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीटली डिलीटेड इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया 1947 टू 1990. ओके, नेक्स्ट सी द यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 2 है आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991. 1991 से जो इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. उसमें से जो आपका लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक है मींस लिबरलाइजेशन इज कंप्लीटली रिमूव्ड एंड इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिव्यू एंड क्रिटिसिज्म. जो इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए ओके, उनका जो रिव्यू है, उनका जो क्रिटिसिज्म है, ये 2 टॉपिक एलिमिनेट किए हैं. कंप्लीट चैप्टर इज नॉट रिमूव्ड, ओनली पार्टली डिलीटेड. ओके, पार्टली डिलीटेड. ओके, तो कुछ पार्ट डिलीट हुआ है बच्चा, कंप्लीट टॉपिक डिलीट नहीं हुआ, ओनली पार्ट इज डिलीटेड. फाइन, ओनली पार्ट इज डिलीटेड. नेक्स्ट if we see then it is unit number 3. Unit number 3 is current challenges facing Indian economy. इंडियन इकोनॉमी जो करंट चैलेंजेस फेस कर रही है, ओके, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, दीज ऑल इश्यूज.
इसमें से जो चैप्टर नंबर 7 है दैट इज एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशूज, तो एम्प्लॉयमेंट वाला जो चैप्टर है दिस चैप्टर इज कंप्लीटली डिलीटेड। ओके, चैप्टर नंबर 8 जो है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो कंप्लीटली डिलीटेड, एंड चैप्टर नंबर 9 जो है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चैप्टर भी पूरा पूरा डिलीट हो चुका है। बचता है सिर्फ आपके पास में पॉवर्टी। ओके, क्या बचता है? पॉवर्टी बचता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका डिलीट। ओके, सो बेसिकली 3 चैप्टर्स आप लोगों के इसके अंदर बचते हैं, 3 चैप्टर। इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी क्या हो गया बच्चा? डिलीट हो चुका है। सो बेसिक से चैप्टर्स बचेंगे आपके, रेस्ट ऑल द चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड। सारे चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9। ओके, तो छोटे छोटे चैप्टर्स रिमेनिंग बचेंगे आपके, रूरल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4 दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर्स। इंडिया के उसके नेबर्स के साथ में क्या डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं। नेबर कौन है भैया? इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। सो उसके साथ क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? चैप्टर नंबर 10 जीडीपी एंड सेक्टर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड अप्रेजल। ये 3 टॉपिक एलिमिनेट हुए हैं, कंप्लीट चैप्टर एलिमिनेट नहीं हुआ। सो अगर बात करें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, ये 4 चैप्टर तो कंप्लीट डिलीट हुए। चैप्टर नंबर 3 कुछ पार्ट डिलीट हुआ है, चैप्टर नंबर 10 में भी कुछ पार्ट डिलीट हुआ है। ओके, एंड देयर इज ओनली चैप्टर नंबर 1 इन दिस यूनिट नंबर 4। फाइन, सो क्या क्या चीजें डिलीट हुई है ध्यान रखिएगा आप लोग। चैप्टर नंबर 1 इन द यूनिट नंबर 1 2 चैप्टर्स हैं। ओके, देन चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 इन यूनिट नंबर 2 लिबरलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिव्यू एंड क्रिटिसिज्म डिलीट हुआ है। देन चैप्टर नंबर 7 एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, पॉवर्टी एज इट इज है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एज इट इज डिलीट हो गया। ओके, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपको पढ़ना है। ओके, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी डिलीट हो गया है। ओके, तो पढ़ना क्या है बच्चा? आपको पढ़ना है पॉवर्टी, देन आप लोगों को पढ़ना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पॉवर्टी पढ़ना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ना है एंड रूरल डेवलपमेंट पढ़ना है। ओके, 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 3 चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। ओके, एम्प्लॉयमेंट डिलीट, इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीट, एनवायरमेंट डिलीट। ओके, एंड पॉवर्टी पढ़ना है, रूरल डेवलपमेंट पढ़ना है एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ना है। ओके, देन चैप्टर नंबर 10 की बात करें, सो सर्टेन टॉपिक्स हैव बीन डिलीटेड एंड कुछ टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं। ओके, नाउ बात करते हैं वेटेज की। बोर्ड का जो पैटर्न है अकॉर्डिंग टू दैम वेटेज विल बी लाइक दिस। ओके, ये वेटेज है बोर्ड का, जो बोर्ड ने सिलेबस अपलोड किया है। ओके, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन जो है आपका दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स। ओके, चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा दैट विल बी कैरी 7 मार्क्स, 7 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है। चैप्टर नंबर 3 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा दैट विल कैरी द 8 मार्क्स। ओके, प्रेजेंटेशन हैज बीन टोटली रिमूव्ड। Next is measures of central tendency in which we have to study mean, mode, median, okay, then quartile, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी। So measures of central tendency is of 25 marks, मीन सबसे बड़ा चैप्टर जो है that is measures of central tendency। नाउ बहुत ज्यादा मेहनत करनी है हम लोगों को। ओके, नेक्स्ट देखें चैप्टर नंबर जो 6 है that is measures of dispersion, कोरिलेशन रिमूव हो गया है, इंडेक्स नंबर रिमूव हो चुका है। ओके, दूसरे एक स्टैटिस्टिक्स का भी चैप्टर रिमूव हो चुका है। ओके, वन मोर चैप्टर हैज बीन रिमूव्ड, क्या था देखिए जरा, देखा स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज। ओके, दैट हैज आल्सो बीन रिमूव्ड। सो ओनली मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ये चैप्टर्स रहते हैं। टोटल नंबर कितना है बच्चा? 5 + 7 + 8 + 25 + 5 दैट इज 50 मार्क्स। 11th में स्टैटिस्टिक्स में से 50 मार्क्स आपको इसमें से मिलने वाले हैं। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, वी हैव टू स्टडी इट वेरी प्रॉपरली बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है बच्चा, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूनिट नंबर 1 की अगर बात करें, डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंसेस, डेवलपमेंट पॉलिसीज क्या रही, उसके एक्सपीरियंसेस क्या रहे 1950 से लेकर 1990 तक। सो दैट विल कैरी द 10 मार्क्स। ओके, क्लियर, जिसमें से भी चैप्टर नंबर 1 हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, देन यूनिट नंबर 2 इज इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जो है वो हट चुका है। ओके, लिबरलाइजेशन जो है वो हट चुका है, क्लियर है, ओनली प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बचता है अब आपका। ओके, सो देखिए आप लोग, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 10 मार्क्स रहता है। देन करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी पढ़ना है। ओके, देन रूरल डेवलपमेंट पढ़ना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ना है। ओके, सो दीज विल बी ऑफ 22 मार्क्स। देन डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर, डिलीटेड टॉपिक के बाद में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं हमको दैट इज ऑफ 8 मार्क्स। ओके, सो 10, 10, 22 एंड 8 इट विल गिव यू टोटल 50 मार्क्स। ओके, सो दिस वाज द सिलेबस बच्चों, दिस वाज द सिलेबस स्टूडेंट्स फॉर द क्लास 11th। फाइनल सिलेबस जो है इन सबको रिमूव करके जो भी बचता है दैट इज द फाइनल सिलेबस। दीज टॉपिक्स हैव बीन डिलीटेड, तो डिलीटेड पोर्शन याद रखें, सेम सिलेबस रिवाइज करवाने का कोई मतलब नहीं है। ओके, क्लियर है बच्चों? सो दिस इज द डिलीटेड सिलेबस। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में
टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।